आहा, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। हम कार लेकर बड़ी बरसात में, बारिश हो रही है, आपके सामने देख सकते हैं आप कि आज मौसम बड़ा। ऐसा क्या हुआ जो आज हम सभी बीज, ट्रैक्टर, सीडील सभी तैयार करके भी सोयाबीन नहीं बो सके। राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं लक्ष्मण सिंह देवड़ा स्वागत करता हूं आपका। तो दोस्तों, बारिश तो इतनी हुई कि हम सुबह की शुरुआत वही गलाए हुए चने खाकर करते हैं, गायों की थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं। और बारिश ज़ोरदार हुई है आज 2 जुलाई को हमारे यहाँ पर गांव रूनखेड़ा में ज़ोरदार बारिश हुई है। इसे देखने के लिए हम मुकेश, सूरज बना और हम तीनों खेतों पर निकल जाते हैं कार लेकर, क्योंकि आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से जो 3 किलोमीटर का रास्ता है खेतों का, वो हम सभी खेत वालों ने मिलकर रेत डालकर उसको व्यवस्थित करके नदी में से, और 2 दिन तक सभी ने जी तोड़ मेहनत करके व्यवस्थित कर लिया है अपने सभी भाइयों की मदद से। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे हमारे मुकेश ऑपरेटर जेसीपी और सूरज बना, हम कार लेकर बड़ी बरसात में, बारिश हो रही है, आपके सामने देख सकते हैं आप कि आज मौसम बड़ा ही खुशनुमा। और 2 जुलाई 2026 आ जाओ, 2 जुलाई 2026 का दिन है और हम खेतों पर आए थे। और खेतों पर इसलिए आए थे कि यहाँ पर जो आपके सामने जो बताया था हमने वीडियो में कि यह जो मिट्टी हमने खींचकर जो नया खेत बनाया था उसमें कहीं समस्या ना आ जाए। और एक और चीज़, जो ये रास्ता बनाया था यहाँ से लेकर खेत से लेकर गांव तक 3 किलोमीटर से करीबन ज़्यादा दूरी है इस रास्ते की। और 3 किलोमीटर हम सभी खेत वालों ने मिलकर निजी वाहन से, निजी पैसों से, कोई सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा इसमें, हमने अपनी जेब से लगाकर और इस रास्ते को सीताराम कर दिया। और आप देख सकते हैं हम कार लेकर आए, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी हमारे लिए। बजाओ ताली। और यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन भी कर लेते हैं, आए हैं तो। हे महादेव। तो हुआ ऐसा कि हम दिन भर गए खेतों पर जाकर। सुबह जब गए थे खेतों पर तो पानी भरा था, ट्रैक्टर चलने की स्थिति में नहीं था। 3 बजे बाद जब हम खेत पे गए तो ट्रैक्टर चलने की स्थिति हो गई थी, लेकिन थोड़ी समस्या ये पैदा हो गई थी कि कल बोएंगे, क्योंकि 3 बजे बाद ट्रैक्टर चलाते तो कोई बो नहीं सकते, अधूरा फिर भी रह जाता। इसलिए हमने आहा, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस, कल बोने का फैसला किया। कल ही बोएंगे, इसलिए हम आज नहीं बो रहे हैं सोयाबीन, क्योंकि यहाँ पर पानी भरा है। ऊपर वाले खेतों में भी जो खेत रोज खेती करते हैं हम, क्योंकि ये तो नए जो जहाँ पर खोद रहा हूँ वहाँ पर तो नया खेत बनाया, लेकिन ऊपर जो खेत है हमारे उनमें भी पानी भरा है। तो हम निकल जाते हैं दोस्तों घर, क्योंकि हम भाग्यशाली हैं कि हम कार लेकर हमारे खेतों तक सफ़र किया हमने, और बड़ी बरसात में हम कार लेकर खेतों पर आ गए। दोस्तों, हम भाग्यशाली हैं, और हमारे जो सभी मित्र हैं, खेती पड़ोसी हैं, खेत के पड़ोसी हैं, वो सभी भाग्यशाली हैं जिन्होंने सभी ने मदद करके और सभी के लिए रास्ता साफ क्लियर कर दिया। तो आप भी अपने खेतों तक ऐसा रास्ता ज़रूर बनाएं दोस्तों। सरकार के भरोसे या किसी के भरोसे न रहें, क्योंकि हम सभी को जाना होता है खेतों पर। हम उठकर हम सभी खेतों पर जाते हैं, सोयाबीन की फसल लाते हैं, धान लाते हैं। तो इसलिए सरकार के भरोसे न रहें और अपना काम स्वयं करें। आज 2 जुलाई को हमारे इधर खेतों पर बारिश हुई है अच्छी शानदार, और हम सुबह सुबह खेत पर आ गए थे। और खेत पर आकर देखा तो खेतों में भी पानी भरा है। आप भी बुआई नहीं कर सकते सोयाबीन की। उस खेत से लेकर गांव तक सभी लोगों ने मिलकर जो रास्ता बनाया है, नदी में से जो मटेरियल डाला था, बहुत ही शानदार उसका रिजल्ट। आज हम कार लेकर खेत पर आए थे। अब हम घर पर निकल जाते हैं। घर जाने के बाद हम सभी रास्ते पर यही तारीफ़ करते हैं, भगवान महाकाल का धन्यवाद करते हैं, सभी मित्रों का धन्यवाद करते हैं, रूनखेड़ा के सभी वासियों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस रास्ते को बनाने में मदद की। क्योंकि ये रास्ता 15 साल पुराना बना हुआ है, लेकिन इसको रिपेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो इस रास्ते पर जो सभी मित्र लोग हैं बहुत अच्छे हैं। तो हम आ जाते हैं घर, खा लेते हैं खाना और निकल जाते हैं नरेडी पाता, क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी से हमें खाद लाना था और खाद लाकर घर पर डालना था। मेरे हाथ में लगी हुई है, लेकिन मुझे साइन तो करना ही था। तो हम शर्मा जी के पास पहुँच जाते हैं और डीएपी और कुछ यूरिया की बोरियां लेकर भाई साहब भरत
छोटा वाला और मैं, हम तीनों वापस आ जाते हैं घर। रास्ते में देखते हैं कि मंगलदास जी महाराज की तस्वीर लगी है। एक समय में, थोड़े समय पहले, मंगलदास जी महाराज अपने हाथों से सभी का भला करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें बसी हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी कि हमने ट्रैक्टर तैयार कर लिया, सीडिल तैयार कर ली, बीज कंप्लीट कर लिया, खाद ले आए, डीजल भर लिया, सभी चीज़ कंप्लीट करके हम सोयाबीन नहीं बो सके। मिलते हैं कल के व्लॉग में, जहाँ पर हम सोयाबीन 3 वैरायटी की, 3 खेतों में अलग अलग वैरायटी के सोयाबीन बोएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे। मिलते हैं कल के व्लॉग में।